22 2026 जेई मेन फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस। A conducting rod of mass m and length l is moved on infinite pair of conducting rails as shown in figure. Okay, conducting rails are connected to resistance R. Okay, and permanent motion is in vertical plane. Okay, magnetic field is perpendicular to the plane and inward. Okay, find terminal speed of the rod. इसमें सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगना है वो लगना है आई एल वी साइन थीटा। ओके, सो जो फोर्स होगा वो एक तो होगा आई एल वी साइन थीटा, आई एल वी साइन 91 हो गया, ठीक है। और एक यहाँ वेट होगा, इस रॉड का मास है, मतलब वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, ठीक है, ये हो गया नीचे जगह से। ओके, अब ये जो फोर्स लग रहा है, यदि नेट फोर्स 0 होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी, ठीक है। तो जब मतलब यहाँ से जो F है वो W के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब नेट फोर्स इस नॉट पे 0 हो जाएगा, जो भी अपवार्ड फोर्स होगा वो नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो उस टाइम में टर्मिनल वेलोसिटी भी अटेन करेगी। अब इसमें आपको पता है कि जो मोशनल ईएमएफ है वो आता है ईएमएफ BLV, ठीक है। तो इंड्यूस करंट हो जाएगा E अपॉन आर, आर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये, ठीक है। सो यहाँ से यदि हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं मतलब BLV अपॉन आर। ओके, सो ये जो आई आपका, ये इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, सो ये आ गया। तो जैसे मैं 2 in 1 करूँगा यूजिंग 2 in 1, तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू आई की वैल्यू है BLV V अपॉन आर। ओके, सो और LB भी है साथ में, तो ये बन जाएगा आपके पास BL स्क्वायर VB। ओके, और नीचे क्या है, R है, तो ये आ गया। अब इसकी इक्वेशन को 2 बोल दो, इसको 4 बोल दो, 4 into कर लो, 4 into यूज़ करो। सो आप F की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और W की वैल्यू mg रखोगे, तो यहाँ से आप V निकाल सकते हो आराम से। सो टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन करेगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। F की वैल्यू ये रही, सो इट इज़ BL स्क्वायर V आगे B, ओके, अपॉन R इज इक्वल टू mg। सो यहाँ से V हो जाएगा, ये B इंटू बी भी B स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से यदि मैं वेलोसिटी पूछूँ आपसे तो आप बोलोगे mg, R चला जाएगा इस तरफ, ये यहाँ आ जाएगा अपॉन B इंटू बी स्क्वायर और L स्क्वायर वहाँ है ही। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो ये आंसर आ जाएगा। इसको V नॉट बोला है तो V नॉट बोल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। So let me move on to the next question. So let us move now on to the next question. ये है आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। So इसमें देख लेते हैं अभी क्या करना है। पढ़िए, रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये आपकी रे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व्ड सरफेस पे पड़ती है यहाँ पे। ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर रे कट्स एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कहाँ रे कट करेगी एक्स एक्सिस को, ये है क्वेश्चन। ये ऐसे मतलब इमेज कहाँ बनेगा, ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इधर, तो ये उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वी पूछ रहा है, वी इमेज की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वी होती है, वो होता है यू, तो इन्फिनिटी हो गया। सो रेयर से डेंसर रेज आ रही है भी, ठीक है, और कॉन्वेक्स सरफेस है रेयर से डेंसर। तो रेयर टू डेंसर जब रिफ्रैक्शन होता है तो फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू R2 माइनस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ओके, सो यहाँ ये तो इन्फिनिटी है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी है, तो 0 हो गया। अब μ2 जो है इस मीडियम का वो दे रखा है इसने, ये हो गया μ2 आपका 1.5, तो यहाँ लिखोगे 1.5 अपॉन v निकालना है।
तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस रेडियस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर 50 अपॉन 100.5। ओके, सो यहाँ से 1.5 इसका उलट कर लेते हैं, ये आ गया इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.5। सो ये कैंसिल हो गया, सो v इज इक्वल टू 1.5। मीटर में पूछा है तो मीटर में आएगा। ओके, सो ये ऑप्शन 1 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो ये है क्वेश्चन बेब से। सो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका इक्वेशन दे रहा है। ओके, इट इज प्रोपेगेटिंग इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज। ओके, सो आपको बताइए कि जनरल इक्वेशन रहता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। सो ओमेगा अपॉन के करोगे तो दैट विल बी योर वेलोसिटी। सो ओमेगा यहाँ पे गिवन है 10⁶ और k की वैल्यू यहाँ पे है 2 अपॉन 300 चला गया ऊपर को। सो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास कितना, इसको 3/2 रखते हैं और ये 10⁸ हो गया, मतलब ये 1.5 इंटू 10⁸ आ गई वेलोसिटी मीडियम में। ओके, तो यहाँ से म्यू निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है c/v। So c velocity of light in vacuum 3 into 10⁸ upon 1.5 into 10⁸. So cancel out, will get 2. So refractive index यदि 2 आ गया तो आपको ये पता है कि जो आपकी म्यू है c/v तो है, लेकिन c की वैल्यू क्या होती है 1/μ0 और v की वैल्यू क्या होती है 1/μ है ना, और अंडर रूट होता है सबका। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो म्यू ऊपर चला गया μ/μ0 ε/ε0। ठीक है जी, ये हो गया बिकॉज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सो ये हो गया μr, तो μr हो जाएगा यहाँ पे 1 और ε/ε0 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के μr ले लो 1, सो 1 ये आ गया और ये किसके इक्वल है म्यू के। सो इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो k इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। और म्यू स्क्वायर आप निकाल चुके हो, म्यू निकाल चुके हो 2, so we'll put 2 here, so 2 4। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का आ जाएगा भाई, इस मटेरियल का आ जाएगा 4। ये ऑप्शन 3 आसानी था। ये लेंथी क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड रे ऑप्टिक्स का। ठीक है जी, सो लेंथी है तो करना तो पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, जैसे फर्स्ट केस में ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है, अब केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है कि यहाँ पे u है -10। सो भी लेंस इक्वेशन लगा दीजिए फर्स्ट केस में, इसको ऐसे डिवीजन कर लेते हैं ऐसे। सो लेंस इक्वेशन क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो -1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बिल्कुल ठीक, तो यहाँ से v निकालते हैं हम। और पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं। सो कॉम्बिनेशन में पहले तो आपको इस सिस्टम का देखना है कि लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है कि कॉनकेव की तरह। सो आपको पता है कि इसमें जो फॉर्मूला रहता है इक्विवेलेंट जो लेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, वो रहता है फॉर्मूला, उसकी फोकल लेंथ रहती है ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। ठीक है, सो इसको देख लो कितना है, ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, तो इसकी दी हुई है 5 और इसकी दी हुई है 4, तो ये हो जाएगी -4। ठीक है, और ये +5, तो 5 इंटू -4 अपॉन 5 + -4। सो ये आ गया -20 अपॉन कितना आएगा, ये -20 ही आ गया। ठीक है, और नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो -20 आ गया। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है ये दैट विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस बिकॉज नेगेटिव फोकल लेंथ आ रहा है। ठीक है, तो ये f आपने पुट करना है -20 इस फॉर्मूले में।
सो v निकाल लो यहाँ से, तो 1/v हो जाएगा यहाँ से 1/f प्लस 1/u। तो v हो जाएगा यहाँ से एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। एफ की वैल्यू -20, u इज ऑलवेज नेगेटिव -10 अपॉन एफ -20 -10। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास -200 अपॉन -20 और माइनस के ये -30 आ गया ये। सो भाई ये कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 20.3 सेंटीमीटर ये आ गया v। तो मैग्नीफिकेशन पहले केस में आ जाएगी v/u। v आ गया 20/3 डिवाइडेड बाई u। u कितना है हमारा -10, सो ये आ जाएगा -10। सो ये आ जाएगा 20/3 माइनस आ गया बाहर को इंटू 1/10। ठीक है जी, तो ये आ गया -2/3। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा 2/3। ओके, तो फर्स्ट केस हो गया ये वाला। ठीक है, बिल्कुल इसने ये पूछा है, देखो ये तो m1 तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा केस करते हैं ये वाला। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, देखो इसमें हमने ये करना है कि पहले तो इस लेंस के लिए v निकालना पड़ेगा, फिर जो इस लेंस के लिए v आएगा उसके लिए u बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका v निकालेंगे फाइनल। ओके, तो ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा। तो इस लेंस के लिए फॉर फर्स्ट लेंस ये वाला फॉर ये वाला लेंस जो है ये वाला। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, v निकालना है। तो क्या बताया मैंने, v का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। सो v इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। तो वही फोकल लेंथ इसका 5, u इसका -10 और नीचे 5 प्लस -10। ओके, सो ये आ जाएगा -50 अपॉन -5, माइनस कैंसिल हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कहीं जाके 10 सेंटीमीटर दूर ये इमेज बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर जाके दूर, ये इसके लिए भी 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 - 1 बचा है, मतलब 9 सेंटीमीटर बचा है। ठीक है, ये v जो है ये सॉरी इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस, ये जो इमेज यहाँ बना है ये इमेज बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट यदि ऐसे ले लिया हमने ना, तो इमेज ये बन गया, ऐसे रफ सा बना दिया मैंने। ठीक है, सो यहाँ से अब उस इमेज का इस कॉनकेव लेंस से डिस्टेंस रहेगा 9 सेंटीमीटर, बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो फिर ये 1 सेंटीमीटर कवर हो चुका है। इधर में दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो फिर आप इधर देखोगे तो इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस बचेगा 9। तो ये बन गया अब इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए। ठीक है, तो फिर फॉर लेंस कॉनकेव लेंस देख लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए जो आपका v है वो क्या होगा, अब वो भी वही होगा फॉर्मूला ये। अब फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है तो है कितना दिया होगा -4। u इसके लिए भी जो वर्चुअल है तो u जो है इसके लिए वो माइनस नहीं होगा, 10 ही रहेगा, सॉरी 9 ही रहेगा, +9 और नीचे -4 + 9। तो भी आपके पास आ जाएगा -36/5। ठीक है, ये आएगी ये दूसरी डिस्टेंस v। तो फिर मैग्नीफिकेशन इस केस में m2 कितना हो जाएगा, v/u। v कितना -36/5 डिवाइडेड बाई u कितना 9। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 36/5 इंटू 1/9। तो 9 चौकी 36 हो गया, तो ये आ गया -4/5। तो फिर m2 जो है आपका वो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4/5। ठीक है, और लास्ट में फिर ये रेशियो पूछ रहा है m1/m2 का। तो m1 हम निकाल चुके हैं, m2 भी निकाल चुके हैं, इनका रेशियो ले लो। देयरफॉर लास्ट में m1/m2 क्या होगा, m1 कितना है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 ये वाला, तो आ गया 4/5। ठीक है, तो आ जाएगा 2/3 इंटू 5/4, 2 से कट गया, तो आ जाएगा 5/6।
5/6, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये था भाई, मतलब इसमें दो तरह से कुछ भी नहीं था, इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का था यहाँ पे, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी थी, ये देखना था कौन सी लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव लेंस। लेंस इक्वेशन लगा दीजिए और वी निकाल लीजिए। वी पॉन यू लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रेशियो ले लो वी पॉन यू का। दूसरे केस में इस लेंस के लिए अलग से आपने लेंस इक्वेशन लगानी, इस लेंस के लिए अलग से लगानी, जो इसका वी होगा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेना 9 आ गया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ इसके लिए, तो यहाँ फिर आपने फिर वी निकाल देना, तो फाइनली आ रहा है, तो वी भी पता लग गया। यू ये है, सॉरी यू उसके लिए नहीं, सॉरी इसकी बात करते हैं दूसरे लेंस की, यू उसके लिए 9 है, तो फिर ये आपका डिवाइड बाई 9 वी पॉन यू। सो M2 निकल गया यहाँ से, M1 इस कॉम्बिनेशन का निकाल चुके हैं, इसका भी निकाल चुके हैं, दोनों का रेशियो ले लिया, तो ये 5/6, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ये था थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन। सो ये तो सिंपल बोल रहा है कि कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 से, ओके। सो 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, ओके। डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू तो फिर उसका होता ये है, डेल्टा यू क्या होता है, हाँ NCV डेल्टा टी, तो यहाँ N कितने मोल्स है 1 मोल, CV कितना होता है मोनोटोमिक के लिए 3/2 R, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 320, काटो 160, 16 3 48 480 जूल पहले वाले का। दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। सो हीट सप्लाइड 2 मोल्स ऑफ गैस है हैविंग हीट कैपेसिटी, मतलब आपको CB दिया हुआ है 5/2, तो फिर वही फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू फिर वही लगेगा NCB डेल्टा T, N 2 मोल्स है, CB 3/2 नहीं है 5/2 है, 5/2 R, ठीक है। और T जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे डेल्टा T 130, ठीक है जी, 5/2 R, सो 2 से कट गया, तो 13 पंजे होते हैं 65, 650 R, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है फिर डेल्टा यू निकालो डायटोमिक का। अब डायटोमिक यहाँ भी था आपके पास, डायटोमिक के लिए जनरल फॉर्मूला तो CV का ही होता है ना, FR/2। अब डायटोमिक के लिए F5 होता है, तो ये 5R/2 ही बन गया, ये भी डायटोमिक है ना, देखो तो ये बन गया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से सिर्फ फाइंड डेल्टा यू फिर पूछ लिया, वही फॉर्मूला N, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है ये, N कितने मोल्स है 1 मोल, तो 1, CV कितना है 5/2 R, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 320, काटो 160, 16 5 80, 800 R, तो भाई अब मैचिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो A के साथ मिल रहा है, A के साथ मिल रहा है ये, B के साथ मिल रहा है 480, B के साथ कौन मिल रहा है 650 ये, और C के साथ कौन मिल रहा है, C के साथ मिल रहा है 800 R ये, तो ऑप्शन A आ गया इसमें, A के साथ R, B के साथ P, C के साथ Q, यस। सिंपली धवे थर्मोडायनेमिक्स से, और ये और सिंपल पढ़िए इसको, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इन कांटेक्ट विद इट, यस इट्स ओके। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड लीड्स टू सरफेस टेंशन, बिल्कुल ठीक। सो दोनों स्टेटमेंट ये ठीक है, पर जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट रीजन नहीं है बन का, बोथ आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 2 आ गया इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये है भाई, काफ़ी लेंथी पेपर था भाई, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड ही था, ये 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था ना, चलो टफ था, तो सबके लिए टफ था, कैलकुलेशन बेस्ड था, टफ तो नहीं था ज़्यादा, कैलकुलेशन खतरनाक था इसमें। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, ओके ओके, इफ द एरियल वेलोसिटी ऑफ इतनी, ठीक है। नाउ इफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेज बाय 10%, रेडियस भी प्लैनेट की 10% से, तो न्यू एरियल वेलोसिटी भी उसको बोलते हैं, ठीक है।
सो इसमें सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिलेशन हम पढ़ते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, या ऐसे समझ लो कि जो एरियल वेलोसिटी होती है डी ए अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। एल क्या होता है, एम बी आर अपॉन 2m, एम से एम कैंसिल, तो ये बन गया हाफ बी आर। पहले तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है। सो डी ए अपॉन डी टी जो है वो आ गया हाफ बी आर। हाफ बी की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम अपॉन आर। ऑर्बिट का रेडियस जिसमें ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑर्बिट का रेडियस है आर, प्लेनेट का नहीं है, ठीक है। प्लेनेट का आर नोट दिया उसने, ओके। सो यहाँ से फिर आगे एक और आर है भाई, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। तो भी यहाँ से बन जाएगा हाफ अंडर रूट जी एम, तो वैसे रहा, और आर की पावर नीचे हाफ है ऊपर 1 है, तो आर की पावर भी अंडर रूट के साथ ही रही, यहाँ ऐसे हो गया ये, ठीक है। तो आर के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, तो ठीक है। तो ऑर्बिट का रेडियस सेम रह रहा है, लेकिन प्लेनेट की डेंसिटी के साथ चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। सो भी इसमें आपको ना ऐसा है कि ये जो आपकी डी ए अपॉन डी टी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से अंडर रूट एम। ये आर तो कांस्टेंट है, ये ऑर्बिट का रेडियस है उस सब्जेक्ट का जो इस प्लेनेट के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो भी हम मास को तोड़ देते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, तो ये बन गया आपका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। मास टूट चुका है अंडर रूट, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी किसके प्रोपोर्शनल बच रहा है ये चेक करो। तो यहाँ से और क्यूब और रो आ रहा है, 4 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने वेलोसिटी लिखी है ऑर्बिट का रेडियस ही होता है इसमें, यस ऐसा ही है। सो इसमें क्या हो रहा है कि डेंसिटी इंक्रीजेज बाय 10% एंड रेडियस इंक्रीजेज बाय 10%। तो डेंसिटी का तो आई गया हमारे पास, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो भी यहाँ से देखिए आप, ये बन गया आर क्यूब ऐसे, और ये रो भी वैसे रह गया, ये बना फॉर्मूला मेरा। तो ये बना क्वेश्चन करने के लिए। सो नई एरियल वेलोसिटी को बोल देते हैं डी ए अपॉन डी टी डैश कर लेते हैं। दैट इज, आप देखो रेडियस के साथ क्या हुआ कि वो 10% बढ़ी और डेंसिटी भी 10% बढ़ी। तो 10% इंक्रीज का मतलब होता है कि पहले यदि आर थी तो अब हो गई आर प्लस आर अपॉन 10 अपॉन 100 हो गया ना, ऐसे ना 10% बढ़ी तो 10% ऑफ आर ऐसे ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 अपॉन, ये बनेगा 10 अपॉन 100 आर ऐसे होगा ना। तो ये बनेगा आर प्लस, ये कट गया 0.1 आर। तो ये बनेगा, ये 1 है, 1 प्लस 1 0.1 आर, ये होगी नई रेडियस, ये होगी मतलब नई रेडियस आर डैश। वैसे डेंसिटी नहीं होगी 1.1, वो भी 10% ही बढ़ी है ना, देखो रेडियस भी 10%, डेंसिटी भी 10%, ओके। तो हो जाएगी ये, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया डैश वाली वैल्यूज, ये आर डैश 3, रो डैश ये। इसको जब मैं भरता हूँ तो यहाँ लिखूंगा 1.1 क्यूब आर क्यूब और 1.1 रो, और ऊपर है रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 की पावर ये भी है ना, देखो यहाँ 4 हो गया, और आर क्यूब बचा और रो बचा और अंडर रूट बचा, ऐसे इसका अलग से कर देता हूँ। अब देखो कैलकुलेशन बेस्ड है भी सारा ही है ना। तो ये स्क्वायर एक ख़त्म हो गया, तो 1.1 का होल स्क्वायर ही बचा यहाँ, एक स्क्वायर ख़त्म हो गया ना स्क्वायर रूट से। और आगे ये जो है ये शुरू वाली एरियल वेलोसिटी है डी ए अपॉन डी टी, ये लिख दी मैंने यहाँ, ठीक है।
सो अब ये 1.1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? हाँ 1.21, और डी अपॉन डी टी शुरू में दी हुई है, शायद कितनी दी हुई है चेक करो, ये 10 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसकी जगह 10 लिख दो, दिया हुआ है ये किलोमीटर पर सेकेंड। यस, सो कितना आ गया ये आ गया 12.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भाई किलोमीटर स्क्वायर कैसे हो गया? किलोमीटर स्क्वायर ही होगा पर, क्योंकि एरियल वेलोसिटी है ना, डी अपॉन डी टी है, बिल्कुल ठीक, स्क्वायर ही होगा भाई, ठीक 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 ठीक, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये था, कहना था वैसे कैलकुलेशन बेस था, क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना चाहिए होता है, बी की वैल्यू पुट कर दी, वेरिएशन से एम से देखना कैसा वेरिएशन है, अंडर रूट एम। अब क्योंकि डेंसिटी और रेडियस के साथ वो कर रहा है, तो इसको मास को तोड़ना है आपने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, फिर वेरिएशन आर और रो से रह जाएगा। तो ये बना आपका फॉर्मूला जो क्वेश्चन करने के लिए बना। तो फिर ये नई जो रेडियस है वो आर डैश, वो मैंने बताया कि 1.1 आर है, 10% इंक्रीज है उसमें, जितनी वो शुरू में थी उसमें 10% और इंक्रीज हुआ है, वैसे रो में भी 10% ही है। तो नई जो वैल्यूज होंगी आर डैश और रो डैश की वही होंगी, उसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये शुरू में कितनी है 10, तो यहाँ 10 लिख दिया, तो उसके बाद फिर आंसर 12.1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन लॉजिक गेट से, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, तो मैंने बताया हमेशा ये क्वेश्चन आपने चेकिंग से करने होते हैं। यदि इसका ऑप्शन 4 में चेक करता हूँ तो 1 1 सारे 1 1 है, ये 1 1 1 1। अब हमें पता है ये आपका नॉर गेट है, तो नॉर के दोनों इनपुट्स को हम ज्वाइन कर दें तो फिर वो नॉट बन जाता है, मतलब ये नॉट है, यहाँ भी ये नॉट ही है, नॉर ये भी ना। तो 1 का नॉट 0 होता है, यहाँ 0 पहुँचा, यहाँ भी 0 पहुँचा, आगे फिर ये नॉर है, तो ये प्लस करोगे पहले 0 0 0 हो गया, और आगे यहाँ कितना निकलेगा 1, आउटपुट इसका 1 आ गया। यहाँ देखो जरा, ये फिर सी और डी भी 1 1 है, तो यहाँ पहुँचा 1 1 के बाद नोट किया तो यहाँ पहुँचा 0 0 पहुँचा, मतलब। तो ये डायोड है आपका, ये पी सेक्शन है और ये एन सेक्शन है। 1 का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और ये 0 का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब पी सेक्शन जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। पी सेक्शन कैसा है, हाई पोटेंशियल पे। और जो आपका एन सेक्शन है ये वाला, ये वर्टिकल लाइन जो होती है ये उस तरफ से देखें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लग रही है, ये लो पोटेंशियल पे है। एन सेक्शन जो है ये लो पोटेंशियल पे है। तो भी जब पी हाई पोटेंशियल पे होता है, एन लो पोटेंशियल पे होता है, तो डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा तो क्या बोल रहा है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल दी एलईडी ग्लो, एलईडी लगा है यहाँ पे, लाइट मीटिंग डायोड है ये, ठीक है। तो ग्लो करेगा, बिकॉज फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट फ्लो करेगा इसमें से, तो ग्लो करेगा। तो ऑप्शन 4 तो भी यही था। ओके देन।